लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमा इज़्ज़ुल एहतराम, बिलखुसूस शहज़ादगान गौसुल आज़म दस्तगीर, मेरी मुराद नबीरे हुज़ूर सैयद शाह बावा बुलबुल बागे रिसालत सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद नवाज बापू कादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, अर्दिल अज़ीज़ बुलबुल बागे रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद फिरदौस बापू कादरी अल जिलानी मद्ददिल्लहु आली वन नूरानी, बुलबुल बागे रिसालत शहज़ादा गौसे आज़म हुज़ूर सैयदी सरकार मुस्तकीम बापू कादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, बुलबुल बागे रिसालत मद्दाह रसूल गुलशन कादरियत के महकते हुए फूल हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद आज़म या बापू कादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहेब बम्बई दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकात व नजात के लिए पूरा मजमा मिलकर एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस हुज़ूर सैयदना शेख गौसे समदानी महबूब सुबहानी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह रब्बिउन नूर शरीफ की नूर बरसाती हुई 12वीं शब में हम और आप हाजिर हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार की विलादत बासआदत के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दोनों जहान की सुर्ख रूई का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के उस कलाम से इब्तिदा करने की सादत हासिल करता है, जिसमें उन्होंने हुजूर का मिलाद सुनाते हुए उम्मत को यूं कहा था कि ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है। अरे यार, आज नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? इसलिए कि दुनिया में जितने बोलने वाले लोग थे ना, वो भी आज रात गूंगे हो गए थे। तो ये हुजूर के उम्मतियों को बोलने की रात है, और जो जितना बोल पाएगा यूं समझ लें ये दोनों जहान की नेमतें अपने दामन में समेट लेगा। कहते हैं हुजूर ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा कि ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शह वाला की आमद आमद है। ये आज तारे ज़मी की तरफ हैं क्यों माइल, ये आज तारे ज़मी की तरफ हैं क्यों माइल, ये आसमान से पेहम है नूर क्यों नाजिल। ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है, ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। और ये क्यों ना होता तो कहते हैं ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों जुमा, ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों जुमा, लबे ज़मी को लबे आसमाने क्यों चुमा। कहते हैं समावा डूबा हुआ और सावा खुश्क हुआ, समावा डूबा हुआ और सावा खुश्क हुआ, खिज़ा का दौर गया मौसम बहार आया, खिज़ा का दौर गया मौसम बहार आया। और ये कहते हैं ये आज क्या है कि बूत ऊंधे मुंह गिरे सारे, ये आज क्यों है शियाती बंधे हुए सारे, ये अंबिया व रसूल किसके इंतजार में हैं, ये आज किस लातो हुबल किससे इंकिसार में है, ये आज किस बुशरा लकुम की सदा का शोर क्यों, ये मरहबा की निदाओं में आज जोर है क्यों। कहते हैं कहा जवाब में हातिफ ने लो मुबारक, उठो खुदा के हबीब आए मुज़दा हो तुमको। ये सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर उन्होंने ये तबसरा किया और नात की सूरत पेश की। दूसरी जगह इमाम अहले सुन्नत दुरूद व सलाम की शक्ल में कहते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। और कहते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। और कहते हैं होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी ये सब तेरे घर की हैं। दूसरी जगह कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था। ये आज की रात है ना, ये फरिश्ते भी आज रात झूम रहे होंगे, इसलिए कि सारी खुशियां पूरे आलम को जो मयस्सर हैं ये हुजूर के मिलाद की वजह से मयस्सर हैं। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और कहते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे,
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैंने कहा ये जिक्र बार बार क्यों करते हो? तो फिर एक जगह कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और एक जगह कहते हैं हम भिकारी वो करीम, हम भिकारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू, और ना कहना ही नहीं आदत रसूलुल्लाह की, ना कहना ही नहीं आदत रसूलुल्लाह की। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में फिर माह रब्बिउन नूर शरीफ की ये 12वीं शब नसीब फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को भी इन्हीं शबों की बरकतें नसीब फरमाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाएं। कुरान अज़ीम में मिलाद पाक मनाना और हुजूर के मिलाद का तज़किरा करना और बिलखुसूस ईद मिलादुन नबी, ये दरअसल है क्या, और पूरी दुनिया लेवल पर अगर ये मैसेज पहुंचा जाए तो बजा होगा कि पूरी दुनिया को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, बल्कि अपने पराये मुस्लिम, ईसाई, सिख जो भी बिरादरियां रहती हैं, इन सबको हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए। इसलिए कि सबके मुहस्सिन आजम बनकर रसूलुल्लाह इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाएं। और ये कायनात का वो बाब है जिसको दुनिया मतलब समेट नहीं सकती और इससे कोई फरामोश नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर कायनात में जिसको जो कुछ भी मिल रहा है ये हुजूर की वजह से मिल रहा है। पता ये चला कायनात का हर इंसान अगर किसी की विलादत की खैरात खा रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि 12 रबीउन नूर को अब्दुल्लाह के जिगर पारे, माँ अमीना की आंखों के तारे, काबा का धनी बनकर, मकीने गुंबदे खजरा बनकर और सारी कायनात का सुल्तान बनकर, हसनैन का नाना बनकर, माँ खातूने जन्नत का बाबा बनकर और मौलाए कायनात के ससुर बनकर और सिद्दीको, उमरो, उस्मान का यार बनकर, और अगर ये कहूँ कि बाबा खलील का एक यादगार बनकर, ईसा की बशारत बनकर और भूतों को मुंह के बल गिराने वाला, काबे को खुशी देने वाला और सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आने वाला, जिसे दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, वो इसी दिन आया और सारी कायनात को अपनी रहमत से माला माल फरमा दिया। अगर वो अपनी रहमत का दामन समेट ले तो कायनात में कोई बंदा रहमत किसी पर नहीं कर सकता। ये हुजूर के मिलाद की बरकत है। लेकिन ये और बात है, हमारे और आपके मनाने का अंदाज कुछ और है। लेकिन हुजूर का जो मिलाद मनाते थे, मैं उनमें से चंद लोगों के नाम देता हूं कि अगर हुजूर का मिलाद यूं मनाया जाए ना तो आज भी हमारी रातें मुकद्दर का सितारा बुलंद करने के लिए काफी हो सकती है। अब देखिए, जिन जिन लोगों ने हुजूर का मिलाद पढ़ा है, शहजादगाने गौसे आजम बैठे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हुजूर के मिलाद पर जिन जिन लोगों ने अशआर कहे, खास करके हजरत हस्सान बिन साबित, ये बड़े मशहूर हुए। लेकिन हुजूर ने उन्हें अपनी दुआओं से माला माल फरमाया। सहाबा हुजूर का मिलाद पढ़ते रहे, सहाबा को बेनियाज कर दिया। अहले बैत अतहार ने तारुफ में अशआर कहे, हुजूर की बातें की और मिलाद पढ़ा, उन्हें बेनियाज कर दिया। यहाँ तक कि ये औलिया, सुलहा, अइम्मा मुज्तहिदीन पढ़ते आए, पढ़ते आए, पढ़ते आए, और उसमें एक जात गुजरी जिससे दुनिया हजरत इमाम बुसैरी कहती है। जब ये कसीदा बुर्दा लिखते हैं और हुजूर की बारगाह में इस्तगासे के तौर पर पेश करते हैं, हुजूर रातों रात तशरीफ लाते हैं
और अपनी मिलाद पढ़ने वाले को रातों रात शिफा अता करवाते हैं। ये हुजूर के मिलाद की बरकतें हैं। और आज पूरी दुनिया कि ये मजमूई तौर पर खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये खुशी जो है ना वो किसी के लिए कभी गम और किसी के लिए कभी कोई खुशी, ये खुशी का सबब भी बनती है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया लेवल पर, खास करके हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हिंदुस्तान वाले आज भी उस दिन की खुशी मनाते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान वालों के लिए खुशी का दिन है। लेकिन बरतानिया वालों के लिए ये खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि ये एक मुल्क खो चुके थे। हिंदुस्तान वाले एक मुल्क पर काबिज हो चुके थे, तो पाने वाले लोग खुशी मना रहे थे और खोने वाले लोग गम मना रहे हैं। यानी एक मुल्क में खुशी हो तो दूसरी जगह गम हो सकता है। इसी तरह जो भी खुशियां आप देख लें, जैसे किसी के यहाँ बच्चे की विलादत है तो घर वाले खुशी मनाते हैं, किसी के यहाँ शादी है तो इलाके वाले और खानदान वाले खुशी मनाते हैं। इसी तरह किसी शहर की तारीख का दिन हो तो उस दिन सिर्फ शहर वाले खुशी मनाते हैं। लेकिन सातों आसमान और सातों जमीन की सारी मखलूक अगर किसी एक दिन में सब यकसा खुशी मनाते हैं तो वो वाहिद एक दिन है जिसे 12 रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। हाँ, ये अल्लाह उसके रसूल ने हमें और आपको खुशी करने का हुक्म दिया। कुरान अज़ीम में एक आयत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए मेरे हबीब, आप लोगों को फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियां मनाओ। ये अल्लाह फरमा रहा और फरमाया बस ये खुशियां मनाना बेहतर है इससे जिनको वो अपने घरों में जमा करके रखते हैं। ये कुरान अज़ीम का बेरोक टोक बयान हमें और आपको ये बता दिया गया कि जब जब भी अल्लाह की नेमत मिले खुशी मनाओ। अब खुशी कैसे मनाएं? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को अमन के पैगाम देने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया को मुहज्जब अंदाज में अपने दीन के काम करने का सबक देने वाले और फितरत इंसानी के मुताबिक हर कायदा हर कानून पेश करने वाले लोग हैं। जब जब भी इस्लाम ने कोई कानून पेश किया है, तारीख उठाकर देख लीजिए, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर आज तक और सुबह कयामत तक जितने कानून इस्लाम ने अता फरमाए हैं, जब लोग सारी दुनिया घूम लेते हैं और कहीं पनाह नहीं मिलती ना, तो आखिर इस्लाम की दहलीज पर कदम रखते हैं। यानी ये ज़ाब्ता ही ऐसा देता है। तो अब जब ज़ाब्ता ही ऐसा देता है तो अब ये खुशी कैसे मनाएं? तो इस्लाम ने हमें एक बात कह दी कि अगर खुशी मिले तो फरमाया अगर अल्लाह की नेमत पाओ तो अल्लाह की नेमत पर उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो खुद फरमाता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। यानी ये कुरान अज़ीम फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर तुम पहले एहसानात पर शुक्र करोगे और बाकायदा आसानी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह मजीद तुम्हारी उन नेमतों में और बरकतें अता फरमाएगा। ये कुरान अज़ीम है। और अल्लाह फरमाता है अगर तुमने नाशुक्री की तो फरमाया तो जान लो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत बड़ा सख्त है। अब जितने भी दुनिया में इस वक्त मोमिनीन मोमिनात हुजूर का मिलाद पढ़ेंगे, हुजूर का मिलाद मनाएंगे, उन सबको इस्लामी नजरिए पर अगर खुशी मनाने का तरीका अगर मिल जाए तो सबसे पहला काम यह है जो अभी थोड़ी देर पहले आप करके आए कि आपने हुजूर की विलादत की रात की खुशी ईशा की नमाज बा जमात पढ़कर मनाई। ये हुजूर के मिलाद की खुशी का ये शुक्रिया है। इसी तरह रात भर आप जो भी हुजूर का मिलाद पढ़ते होंगे या सुनाते होंगे या जिक्र अस्कार करते होंगे और पूरी रात में जो हुजूर के मिलाद के लिए इंतजाम करेंगे, यहाँ तक कि आप सुबह बहारा के वक्त तक यानी सुबह सादिक के आखिरी एंड तक इंतजार में रहेंगे और उस वक्त मस्जिद में आकर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़कर हुजूर के मुँह मुबारक का जो दीदार करेंगे, तो ये भी हुजूर के मिलाद का शुक्रिया है।
इसी तरह अगर जुलूस की इजाजत होती तो जुलूस जो निकालते, तो ये जुलूस निकालना ये भी इस बात की दलील है कि ये भी बतौर शुक्राना निकाला जाता है। अब निकालने का अंदाज सबका अपना अपना मिजाज है, लेकिन कम अज कम हमारा इस्लाम मुहज्जब है, तो इस अंदाज में निकलना चाहिए कि दूसरे लोग देख के कम अज कम इस्लाम से तहजीब सीखते नजर आने चाहिए। क्यों? वजह सिर्फ ये है कि हमारा दीन सबको तहजीब देने आया है, बेमुहज्जबी करने के लिए नहीं आया। इसलिए हमारा और आपका जुलूस देखिए झंडों के साथ है, हुजूर के मिलाद के साथ है, लेकिन बाज चीजें जिसको हमारे और आपके बुजुर्गों ने इसको थोड़ा रोकने की कोशिश की और हमें और आपको समझाने की, मतलब उन्होंने सही फरमाई कि कोई काम ऐसा न करें जिससे रसूलुल्लाह का दिल दुख जाए। तो ये हमारा और आपका फरीजा है। इसी तरह बाज लोग जो हमारी सोसाइटी में ही है और ये हुजूर की मोहब्बत की खातिर ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मेरी गुजारिश है कि हुजूर के मिलाद पर अगर आपने फटाके फोड़े तो आप किसी भी दुनिया के मुफ्ती साहब से पूछें आतिशबाजी करना ये हर हाल में हराम है, तो मुझे बताओ ये रसूलुल्लाह के मिलाद में जायज हो सकता है? जो चीजें हुजूर ने बंद करवाने के लिए जन्म लिया हो, आज उम्मत अगर उसी को प्रमोट करें तो मेरे ख्याल से ये हुजूर के दिल को दुखाने के मुतरादिफ हो सकता है। इसलिए इसकी मतलब अपनी इस्लाह कर लें। दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया लेवल पर एक मिजाज बना हुआ है कि हुजूर की आमद की खुशी पर एक केक बनता है और बाकायदा उस पर फातिहा खानी होती है, दुरूद व सलाम होते हैं और तकसीम होता है, लेकिन उसमें बात चीजों के देखा देखी में हमने उसमें हुजूर का नाम लिखना शुरू किया, अल्लाह का नाम लिखना शुरू किया, गुंबद खजरा बनाना शुरू किया, काबा शरीफ बनाना शुरू किया, और फिर हम उसी चीज को काटते हुए नजर आए। तो हमारे बुजुर्गों ने हमारी इस्लाह के लिए कहा कि ये काम थोड़ा बंद कर दें, ताकि कहीं ये चीजें वीडियो में जब वायरल होगी और लोग जब अल्लाह उसके रसूल के नाम को आपको काटता देखेगा तो कहीं माज अल्लाह वो कोई और तसव्वुर लेकर न जाएं। इसलिए हमारी कौम के जवानों को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं तो कोई आलिम दीन या कोई सैयद साहब या कोई पीरे तरीकत आपके कब्र में आने के लिए तैयार नहीं है। ये पहुंचा देना इन शहजादों का काम है, इन पीराने इज़ाम का काम है, इन उलमाए रब्बानीजीन का काम है। इसलिए हमें और आपको खुशी भी मनानी होगी तो इस्लाम के दायरे में रहकर मनानी होगी। ये हमारा मिजाज होना चाहिए। अब आगे सुनिए, शुक्र पर अल्लाह देता कितना है। अगर आपने इस्लाम के तौर तरीके पर हुजूर की मतलब याद मनाई तो अल्लाह इज्जत कितनी देता है उसको सुनिए। आपने सुना होगा हुजूर के दादा हजरत सैयदना शेख अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुतवल्ली काबा है और हुजूर की विलादत के दिन आप हरम में मौजूद हैं, यानी शब में, और बाकायदा जब एंड विलादत का वक्त करीब आया आप फरमाते हैं मैंने जागती हुई आंखों से देखा कि काबा की दीवारें मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर की तरफ झुकती हुई नजर आई। ये हुजूर की मिलाद की रात का वाकया शेख अब्दुल मुत्तलिब बयान कर रहे हैं कि मैंने जब ये देखा तो आप फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब लगा, और सुबह में जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि ये काबे की दीवार इसलिए झुकी थी कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। ये एक बार काबा शरीफ ने किया, एक बार बस, वो भी विलादत की खुशी में। पता ये चला काबा इशारा दे रहा है कि हुजूर आए ना तो दुरूद व सलाम पढ़े, हुजूर आए तो झुकना सीखें, हुजूर आए तो आजिजी करना सीखें, हुजूर आए तो इनकिसारी करना सीखें, हुजूर आए तो सदा शुक्र अदा करें। और ये काबा बता रहा है जिंदगी में एक बार मैंने झुक के ट्राई की, हुजूर के मिलाद की बरकत ये मिली कि मुस्तफा ने आने के बाद एक जमाने के बाद मुझे मोमिनों का किबला बना दिया, किबला। और इतनी इज्जत दे दी, इतनी इज्जत दे दी कि मोमिनों की नमाज की शराइत में ही इस्तकबाले किबला दाखिल कर दिया। यानी जब तक काबे की तरफ आप रुख नहीं करते आपकी नमाज शुरू नहीं होती। पता ये चला काबे को ये इज्जत हासिल है तो ये मुस्तफा के मिलाद के सदके में हासिल है। ये शुक्राने के तौर पर उसने किया ना तो ये मिला। दूसरी बात सुनिए, हुजूर की मिलाद पर ये सितारे जो हमें आसमान में नजर आ रहे हैं ना, ये सारे जमीन के करीब उतर आए थे।
यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हुक्म दिया कि नीचे हो जाओ, आज मेरा महबूब आ रहा। यानी हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब कर दिए गए। पता चला कुदरत बता रही है मेरा महबूब आता है तो मैं मिलाद का इंतजाम यूं करता हूं, तुम सितारे तो नहीं लगा सकते, कुमकुम लगाकर मेरे महबूब की आमद की खुशी मना लेना। यानी ये तरीका ठीक है। ये सितारे चले गए और चांद जो अपने आबोताब के साथ, उससे भी कहा तू भी मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जा। उसने जिंदगी में एक बार कहना माना, हालांकि हर वक्त वो हुजूर के कहने पर ही चलता है। अरे हुजूर की तो मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो आपको 11वीं शरीफ में सुनाया जाता होगा, आज भी चांद चाहे 29वां हो चाहे 30वां हो, उस वक्त तक निकल नहीं सकता जब तक के बगदाद का शहंशाह उसे इजाजत नहीं देता। अरे जब 11वीं वाला इजाजत न दे तो चांद निकल नहीं सकता। पता ये चला ये 11वीं वाले सरकार भी अगर किसी की इजाजत से ये निजाम चला रहे हैं तो वो कोई और साथ नहीं, हम सबके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में चला रहे हैं। तो ये चांद ने भी जिंदगी में एक बार हुजूर ने इशारा किया, सीना चाक कर दिया, और आज भी इज्जत कैसी पा रहा है मालूम है? सदियों के बाद भी जितने भी शायर है आप उसको देख लिए, वो चांद को जब भी तशबीह देगा ना तो अच्छे हुस्न और रोशनी से तशबीह देगा, चांदनी से तशबीह देगा। जिस किसी की भी मिसाल देनी हो ना उसी से। मैंने कहा चांद इतनी इज्जत कैसे मिली? कहा बस हुजूर की फरमा बरदारी पर मिली है। ये हुजूर का मिलाद है जिसके सदके में इसने फायदा उठाया। सूरज को आप देख लें, इतनी गर्मी होती है लेकिन कोई बंदा ये नहीं कहता कि सूरज ऐसा है या वैसा है, कोई उसको बुरा भला नहीं कहता। गर्मी लगती जरूर है, तपिश बहुत होती है, शिद्दत की प्यास भी लगती है। सूरज को आज तक कोई बुरा नहीं कहता। मैंने कहा सूरज इतनी धूप बरसाता है फिर भी तुझे कोई बुरा नहीं कहता। तो वो जवाब देगा मैंने भी मौला अली की नमाज के लिए हुजूर की फरमा बरदारी करते हुए पलट कर दिखाया था। यानी हुजूर का कहना मान लिया था। अब हम और आप ये समझ रहे हैं कि इमाम साहब कह रहे हैं इसलिए नहीं मानेंगे, मौलाना साहब कह रहे हैं इसलिए नहीं मानेंगे, पीर साहब कह रहे हैं इसलिए नहीं मानेंगे। ये पीर साहब, सैयद साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब अपने बाप की बात नहीं करते। वो जो भी बात करते हैं ना वो कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह के घर की बात करते हैं और वो तुम्हें पैगाम देते हैं। कहना मानोगे तो फायदा उठाओगे, हुजूर के मिलाद की बरकतें यूं मिलेगी। उसी तरह हुजूर के मिलाद पर जो भी आप खर्च करते हैं, आप यकीन जाने हुजूर के लिए अगर कोई बंदा खर्च करे ना तो हुजूर की शान यह है कि हुजूर ने दीन पर जब माल मांगा और हजरत उस्मान गनी ने खर्च किया ना तो जीते जी 2 बार जन्नत अता फरमाई। आज हम और आप हर चीज में खुशी में खर्च करते हैं, नो डाउट। हम कहाँ खर्च नहीं करते? जब हमारे दीन के मामलात आते हैं, अल्लाह उसके रसूल के मामलात आते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक अच्छी मस्जिद बनानी हो ना तो सालों साल तक कमेटी वालों को चंदा मांगना पड़ता है ना, खर्च नहीं करेगा क्योंकि ये मस्जिद जो है ना ये बड़ी अनमोल चीज होती है, इसकी कदर हमें नहीं है। ये हमारे कौम के हालात हैं। लेकिन हुजूर के मिलाद के लिए जिसने जो कुछ भी खर्च किया अगर खुशी समझकर, तो तारीखी ये बात मंसूब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी भर दुश्मनावट करने वाला बंदा, जिसके बारे में सराहत के साथ सूरे लहब ये नाजिल हो गई है और आज भी कुरान में मौजूद है, इतने जानी दुश्मन को भी जब हुजूर के विलादत की खुशी मिली ना तो उसने अपनी कनीज सौबिया को कहा तू आज से आजाद है क्योंकि मेरे भाई के यहाँ बच्चे ने जन्म लिया, इस खुशी में मैं तुझे आजादी दे रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है। लेकिन एक बात सुनो, उस बंदे को भी किसी ने ख्वाब में देखा ना तो पूछा क्या हाल है? कहा बड़े अजाब में हूं। कहा तो फिर राहत मिलती है? कहा एक दिन राहत मिलती है, एक दिन राहत मिलती है। कहा वो कब? कहा जब जब पीर का दिन आता है, यानी सोमवार, यानी पीर का दिन आता। कहा वो राहत मिलती किसे? कहा जिस उंगली के इशारे से सौबिया को यूं कहा था ना कि जा आजाद किया। कहा हाँ। कहा वो मोहम्मद अरबी की विलादत की खुशी के मौके पर आजाद किया था। उस दिन वो मैं मुंह में जब उंगली रखता हूं तो उसमें से चंद कतरे मुझे प्यास बुझाने के लिए काम आ जाते हैं।
यानी वो राहत का सबब बनता है। इस रिवाज को सारे के सारे बुजुर्गों ने लिखा और ये सब जगह बयान भी होता है। मैं कहता हूं अगर कोई सख्त काफिर भी अगर हुजूर के मिलाद पर कोई चीज मतलब आजाद कर दे यानी खुशी मना ले तो अल्लाह ताला उससे भी अजाब में राहत देता है। ये इससे साबित हुआ। अब जो आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, अगर इस्लाम के दायरे में रहकर कर रहे हैं, कोई आपको शाबाशी दे या न दे, ये कमेटी वाले जो काम कर रहे हैं, ये नात खा जो नात सुना रहे हैं, दुनिया में कोई बदला दे या न दे, लेकिन मदीने के सुल्तान बरोज़े महशर उसका बदला जरूर अता फरमाएंगे। और उसके लिए एक मिसाल पेश कर रहा हूं, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। हुजूर की विलादत के लिए जिस शहर का इंतखाब किया गया, पूरी दुनिया देख लें आप, पूरी दुनिया, एक दो शहर नहीं है, कई 100 शहर, कई हजार शहर, लाखों शहर गिन लें, लेकिन आज भी अगर किसी शहरों की तरफ जाते जाते बंदा रोता है ना, तो वाहिद दुनिया के 2 शहर है, एक को मक्का शरीफ कहते हैं और दूसरे को मदीना शरीफ कहते हैं। अब देख लें उठाकर, ये जो मैं पते की बात बता रहा हूँ हुजूर के विलादत के मौके पर। अभी मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला उसके सफ़र को आसान फरमाए, ग़ालिबन ये 1 तारीख को इनका वीज़ा ये लग गया और मेरे ख्याल से वो निकल रहे हैं। वो बंदे को मैं कई सालों से जानता हूँ, लेकिन आज वो मिलने आया ना तो मुआनका करते करते वो रोने लगा। यानी उसके दिल की खुशी कितनी होगी कि वो पहली बार काबा का दीदार करेगा, वो हुजूर के गुंबद खजरा का दीदार करेगा। यानी उम्र छोटी है, जल्दी इतना जवान रोते नहीं है, लेकिन पता ये चला ये सुरूर अल्लाह ने इन 2 शहरों के नामों में ही रख दिया है। खास करके मदीनातुर रसूल के हवाले से अभी बाबा ने कल शेर सुना है ना, आज़म मियां बापू ने, मदीना शरीफ जाने की आरजू में, आप यकीन जाने दिन ब दिन उम्मत का करार जो है ना, वो दुनिया तो छीनती जा रही है। जब कोई करार देने वाला नहीं होता ना, तो फिर हुजूर इंतजाम फरमाते हैं और बाकायदा उसके लिए मदीना जाने के असबाब पैदा कर देते हैं। और हुजूर बुलाते हैं और इस शान से बुलाते हैं कि दुनिया ताज्जुब करती रहती है। ये हुजूर की शान है। लेकिन जिन जिन लोगों को ये मयस्सर आता है ना, शब मेराज में हुजूर तशरीफ ले गए और उम्मत के अहवाल जब रब की तरफ से बयान हुए और हुजूर ने भी बयान किए, और जब ये सारा पस मंजर उम्मत का उलट पलट होने लगा तो हुजूर के दिल में ख्याल गुजरा था, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अर्ज किया या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर मेरी उम्मत बेकरार हो जाए तो उसके लिए भी दुनिया में कोई चीज का इंतजाम है? कुर्बान जाएं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम्हारी उम्मत के करार के लिए मैं तुम्हारी हिजरत गाह मदीनतुर रसूल बनाने वाला हूँ। अगर आपका उम्मती जब बेकरार हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मुकद्दस शहर का नाम ले लेगा, बस उसके दिल को करार आ जाएगा। अब नाते इतनी सुनते अल्हम्दुलिल्लाह, सब अशार अपनी अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन अगर आज़म मियां बापू कोई शेर या मिसरा सुना दें और वो यूं कहने लगे, मैं मदीने चला, ऐसे नहीं यार, मोहब्बत से, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। यानी ये सदियों के बाद सैयदजादा अगर पढ़ देना तो आंखें अश्कबार हो जाती है। मुझे बताओ जिन्होंने जन्म ही मदीनतुर रसूल में लिया हो, यानी मौला हुसैन, मौला इमाम हसन पाक, ये बड़े लोग हैं जिनका मुकद्दर ही ये लिखा जा चुका था कि वो मदीनतुर रसूल की सरजमीन में जन्म लेंगे और मदीनतुर रसूल में मदफन होंगे। खास करके इमाम हसन मुश्तबा, ये बड़े लोग हैं जिनका मुकद्दर था। हम अगरचे मदीने से दूर रहते हैं, लेकिन ये बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लो कि मदीना तुमसे दूर हो सकता है, मदीने वाले सरकार तुमसे दूर नहीं हो सकते। ये हर दिल का करार है। जब भी पुकारोगे या रसूल अल्लाह, जरूर जवाब आएगा और बाकायदा हुजूर आज भी मदद फरमाते हैं। लेकिन जो हुजूर की मिलाद की खुशी में, मैंने एक मिसाल दे दी, दूसरी मिसाल, एक बहुत बड़ी शख्सियत इसी दुनिया में गुजरी है जिसे हम हज़रत मूसा अलैहि नबी अलैहि सलातो व तस्लीम का नाम देते हैं।
उन्होंने जब हुजूर की उम्मत के हवाल पढ़े बाकायदा तो तमन्ना कर बैठे, कहा मौला ये उम्मत मुझे दे दे। कहा नहीं मूसा, ये उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब के लिए इंतखाब हो चुकी है और उसके लिए महबूब का इंतखाब हो चुका है। तो और फजाइल पढ़ते रहे, तमन्ना की, कहा मौला कम से कम एक काम कर दे। कहा क्या? कहा उनकी उम्मत में ही शामिल फरमा ले। यानी ये तमन्ना कौन कर रहा है? साहिबे किताब रसूल कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना तो न पाया, पहले का जमाना पाया। बाद में कुदरत ने इंतजाम कैसा किया मूसा अलैहि सलाम की इस दुआ का, और खास करके रब्बे अरीनी जो उन्होंने अर्जी पेश की थी उसका भी इंतजाम यूं किया कि मेराज की शब मूसा अलैहि सलाम को रास्ते में किया और कहा मेरा महबूब आता जाता जाएगा। उम्मत के हवाले से जो आपने बात की थी मूसा, इस पर मुझे तुम पर और प्यार आया ताकि कम से कम मेरे महबूब का खास कुर्ब चाहते हो तो उम्मत के इंतजाम के लिए 50 से 5 करवा दे। यानी एक इंतजाम ये कर ले और ये बहाना बनेगा उम्मत की तखफीफ के लिए 5-5 कम कराते जाओगे। हर बार महबूब मेरी बारगाह में आएगा, फिर लौटेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। हर बार उनकी नूरी आंखों में मेरी नूर की तजल्लियां चमक रही होगी। बार बार देखते जाना और अपनी उस तमन्ना को मुकम्मल करते जाना। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर खाही चाही, अल्लाह ने अता फरमा दी। एक खैर खाही और बता देता हूँ, हुजूर के हवाले से जो खुशी मनाए ना, ये हुजूर के अहले बैत हो, हुजूर की उम्मत हो, सहाबा हो, औलिया हो या हुजूर की जाते वाला सिफात हो, जो भी उसमें हिस्सा लेता है हुजूर उसका इनाम पूरा देते हैं। आपने सुना होगा जिब्रील अलैहिस्सलाम को किसी की जरूरत पड़ती है, यानी 24,000 मर्तबा जिसने रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी हो और आसमानी दुनिया में सबसे ज्यादा करीब रहता हो कुदरत के, इतनी बड़ी जाते वाला सिफात है। सिदरा से हुजूर आगे बढ़ रहे हैं और जैसे आगे बढ़ना था ना तो हुजूर ने, पुरानी मुलाकात है, हुजूर ने जिब्रील से कहा चलो बस इतना। तो कहा हाथ जोड़कर कहा हुजूर अब आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि अब यहाँ से आगे जिब्रील नहीं जा सकता, आमीना के लाल जा सकते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का एक हिस्सा है कि जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम के कदम रुक जाएं वहां से मुस्तफ़ा जाने रहमत की इब्तिदा होती है। यानी सैयदुल मलाइका होकर कहा हुजूर मैं नहीं जा सकता। हुजूर ने अज़राह मोहब्बत फरमाया, ऐसे झटका दिया। अल्लामा मुईन काशफी लिखते हैं कि हुजूर के एक ऐसे हरकत देने पर 500 साल का रास्ता हजरत जिब्रील को सिदरा से आगे का तय कराया। और जैसे ही वहां पहुंचे ना तो वहां हालत जिब्रील अलैहिस्सलाम की यह है कि जैसे हमारे यहाँ एक चूजा होता है ना, यानी इतनी शक्ल छोटी हो गई और अर्ज गुजार हुए या रसूलल्लाह अब आगे अगर एक जर्रा आगे बढ़े ना तो अब ये मेरे लिए मतलब बर्दाश्त से बाहर होगा, वापस कर दीजिए। बस इतना कहा, हुजूर ने एक अपने दस्ते अक़दस का इशारा किया, सिदरा पर जिब्रील अमीन मौजूद है। दोबारा वापस पलटाया, गैब से निदाई महबूब जब आपके दस्ते अक़दस का ये हाल है, एक इशारा करते हैं तो जिब्रील को 500 साल का रास्ता तय करवाते हैं, दूसरा इशारा करते हैं 500 साल और, यानी 1000 साल रास्ता एक झटके में पार करवाते हैं। महबूब यही दस्त बदुआ होकर पुल सिरात पे आपको खड़ा करूंगा, या रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब्बे सल्लिम उम्मती कहते रहोगे, आपकी अबरू का इशारा होगा, आपकी उम्मत को पुल सिरात पार करा दिया जाएगा। यानी ये बशारतें दी गई हुजूर की उम्मत की खैर खाही पर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मौका नज़ाकत का जाना और जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं तो कहा जिब्रील आज मुझे एक बात याद आ गई। कहा किस बात की? और ये शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं सादात, ये उनके लिए फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रसूलुल्लाह के खानदान में उन्हें पैदा फरमाया। और ये बहुत बड़ी शान है, ये सबके नसीबे नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है माँ खातूने जन्नत का शीर यानी दूध शरीफ, मौलाए कायनात का खूने मुबारक और रसूलुल्लाह का नूरे अक़दस जब मिलता है तब जाके ऐसे नूरानी चेहरे वाले शहजादे जन्म लेते हैं। ये रसूलुल्लाह का नूर आज तक तकसीम हो रहा है और पूरी खानदान अहले बैत में तकसीम हो रहा है और बट रहा है। मेरे यारो ये बड़ा नसीबा है। लेकिन एक बात जो अर्ज करने जा रहा हूं वो ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरी है, लेकिन वो नूरी होकर भी रसूलुल्लाह को अपनी तरह नहीं समझ रहे हैं, यानी वो हुजूर को अफजल जान रहे हैं। तभी तो कहा
हुजूर ने कहा एक जिब्रील मुझे बात याद आ गई, कह दूं? कहा फरमाएं। कहा जब मेरे दादा आग में गिरने जा रहे थे तो बीच में आपने पूछा था या इब्राहिम कोई हाजत है, यानी कोई जरूरत है? तो हुजूर ये बताना चाहते हैं कि वहां दादा पर एक मतलब बात कही थी ना आपने हेल्प के लिए। कहा हाँ। कहा मुझे आज याद आ गया है, मेरे बाबा ने तो कह दिया था जिब्रील तेरी हाजत नहीं है, यानी तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर आपने पूछा था अल्लाह की तो जरूरत है, कहा उसकी है लेकिन उसे बताने की जरूरत नहीं है, यानी वो जानता है मेरी कैफियत। बस जिब्रील उस वक्त तो आपकी बात पर मेरे दादा ने कोई मुआविजा तो नहीं मांगा, लेकिन आज उनके खानदान का ये नबुवत का ताजदार बनकर उस मकाम तक जा रहा है जहां लामकां कहते हैं और खास कुर्ब की दौलत पाने वाला है। जिब्रील आपकी भी कोई जरूरत हो तो मोहम्मद अरबी से बयान कर दें। हाँ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है, उनसे रसूलुल्लाह ने पूछा आपकी कोई हाजत है? अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत जाना, अर्ज किया या रसूलल्लाह, जब रब के कुर्बे खास में आप पहुंचते हैं तो जिब्रील की एक अर्जी रख दें, अगर वो ज़हे नसीब कबूल हो जाए। कहा जिब्रील आप बताएं वो अर्जी क्या है? कहा या रसूलल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तमन्ना यह है कि क़यामत के दिन आपकी गुनहगार उम्मत जब कोई सिरात से गुजरे तो जिब्रील को अपने 600 पर बिछाने की इजाजत मिल जाए। हाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उन्होंने अर्जी रखवाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत को खुश करें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हो, सहाबा हो, औलिया हो, मुज्तहिदीन हो और उनके खानदान के अफराद आज तक हो और हुजूर का गुनहगार से गुनहगार उम्मती भी हो। अगर उसको खुश करने का मिजाज बना लोगे यकीनन यकीनन रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। ये हमें कल के दिन करने की जरूरत है। कम से कम कहीं और ना सही अपने माँ बाप को तो राजी कर लो। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में लोग ऐसे पड़े हुए हैं, वो इस दिन भी अपने माँ बाप की नाराजगी मोल लिए होते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं हमारे समाज में, बहुत सारे लोग हैं कि जो आज के दिन भी सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। अब थोड़ा सोचिए तो सही, अब थोड़ा गौर तो कीजिए कि हम जिस नबी का मिलाद मनाएं उनकी उम्मत के मामलात में ये बात है। आज सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनकी अनबन होगी। मैं कहता हूं कल या परसों जो जुलूस निकलने वाला है ना, उससे पहले इलाके वाइज मस्जिदों में ही सुबह बहरा में ऐलान करके ये करवा देना चाहिए, आप में से वो लोग खड़े हो जाएं जिनकी बनती नहीं है, वहीं मुसाफे करवा दो, वहीं बाकायदा सीने से सीना मिलवा दो। दो भाई मिल जाएंगे ना, आने वाले साल तक वो तुम्हारे दोनों के दिल तो दुआ देंगे, लेकिन गुंबदे खजरा में रहते हुए रसूलुल्लाह भी दुआ फरमाएंगे। ये करवाने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारी सैकड़ों बेटियां घर बैठी हुई है, कोई सुलह कराने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों समाज के लोग ऐसे हैं जो मुतनफिर फिर रहे हैं, कोई सुलह करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये उम्मत के भला सोचने का दीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा भलाई बनकर, रहमत बनकर तशरीफ लाए। हमें मिलाद का सबूत यूं भी देना होगा कि हम हुजूर का मिलाद इस शान से भी मनाते हैं। एक मिसाल मैंने पेश कर दी, दूसरी मिसाल दे रहा हूं। मक्का शरीफ, उसकी एक ख्वाहिश सुनिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार प्रवास कर रहे हैं, उनका दौर है, और जैसे ही वहां से गुजर रहे हैं ना तो बड़ी तेजी के साथ मक्का शरीफ की सरजमीन से ऊपर से गुजर गए। तो मक्कातुल मुकर्रमा ने, खास करके काबा शरीफ ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, का मौला आज पहली बार तेरा पैगंबर बड़ी तेजी के साथ मुझ पर से गुजरा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो न फरमाई। ये किन के लिए कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तवज्जो नहीं फरमाई, बस ये काबा की अर्जी थी। काबे को तसल्ली देने के लिए रब का इल्हाम होता है, कहा काबे घबरा नहीं, एक वक्त आएगा मेरा महबूब आ रहा है, यानी मिलाद का बयान हो रहा है। कहा मेरा महबूब आने वाला है सदियों के बाद। कहा हाँ, कहा उसकी विलादत ही तेरी जमीन पर करवाता हूं, यानी ये इशारा इस बात का महबूब आएगा और वो तेरी सरजमीन पर आएगा और महबूब के कदम पड़ेंगे, उन पर जो कुरान नाजिल होगा ना उसमें अपना इरशाद तू सुनेगा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। और इस आयत के ज़िम्न में मैं लोगों के दिलों को तेरी तरफ इतना माइल करूंगा, इतना माइल करूंगा
कि लोग कहीं और जाने के लिए दुनिया में किसी शहर के लिए न तड़पेंगे जितना तेरा दीदार करने के लिए तड़पेंगे। और आज पूरी दुनिया में आप देख ले, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में लोग हज या उम्रा की नीयत से जाते हैं। ये किस बिना पर जाते हैं? ये हुजूर के कदमों की बरकत की वजह से जाते हैं। और जैसे ही आप ये हरम से बाहर निकलते हैं ना, बड़े गेट से, जहां से वो टावर दिखता है, वो टावर के सीधे उल्टे हाथ पर जब आप रास्ते पे आएंगे तो वहां अभी जो काम काज शुरू है उसकी वजह से हो सकता है बाद में आपको मतलब पता चले ना चले, लेकिन ये उल्टा हाथ मैं कह रहा हूं यहाँ के हिसाब से, वहां आप जाएंगे तो आप जैसे टावर की तरफ रहेंगे ना तो आपका ये सीधा हाथ पड़ सकता है इस तरफ का। तो वहां आप जाके देखेंगे आज भी हुजूर की विलादत गाह ऐसे ही मौजूद हैं। ये और बात है कि उसकी शक्ल किसी लाइब्रेरी या किसी ऑफिस के अंदर कर दी गई है, लेकिन आज भी लोग ये बताते हैं कि ये वही मकान है जहां रसूलुल्लाह ने जन्म लिया था। ये विलादत गाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आज भी बाकायदा लोग बयान करते हैं और बाकायदा जो उशाक होते हैं ना उनके तो वारे नियारे हो जाते हैं। तो ये काबा शरीफ की सरजमीन को ये इज्जत जो है ये हुजूर के कदमों की बरकत से मिली। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब काबा शरीफ यानी मक्का से आगे बढ़े तो थोड़ी मतलब सफर तय किया था ना, बड़ी तेजी के साथ मतलब हवा चलाती थी आपके तख्त को। थोड़ी देर में आपने फरमाया रुको, हवा को दिया तख्त नीचे कर दो, तख्त नीचे कर दिया गया। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, उजरा से कहा आप भी नीचे उतर जाओ, उलमा से कहा आप भी नीचे उतर जाओ, जितने हवारी थे सबसे कहा, सब नीचे उतर गए और कहा ये इतना हिस्सा इतने किलोमीटर तक का है ना, कहा हाँ, कहा ये पैदल सफर करेंगे। अब ये इब्तिदा थी मदीनतुर रसूल के शहर की मतलब बाउंड्री की, वहीं से चलकर मदीनतुर रसूल की बाउंड्री तक आपने ये पार किया और उसके बाद तख्त पर सवार हो गए। लोगों ने सवाल किया, कहा ये क्या था? कहा जब मैं यहाँ करीब पहुंच रहा था तो रब का हुक्म आया, कहा सुलेमान मक्का से तो आगे गुजर गए हो, अब संभल के मेरे महबूब के शहर की वो जमीन आने वाली है जहां एक जमाने में मेरा महबूब अपना मस्कन बनाएगा, हिजरत गाह बनाएगा और फिर कयामत तक, सुबह कयामत तक वही जलवा फिगन होगा। उस सरजमीन पर से गुजरो तो सुलेमान बड़े अदब और एहतराम से गुजरो। अपने यारों से कहा ये वही सरजमीन है जहां रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। और हुजूर का मिलाद अपने उम्मतियों को यूं सुनाया, उसमें से 400 के करीब उलमा जो उस जमाने के थे उन्होंने कहा अगर आप इजाजत दें तो हम अब यहाँ से आगे जाना आपके साथ नहीं चाहते, इसी शहर को, इसी जमीन को शहर में बदल देते हैं ताकि कम से कम ये बस्ती में हम रहेंगे, हुजूर आए दीदार करेंगे। अगर हमारी आंखें न देख सकी कम से कम हमारी नस्लें तो हुजूर का दीदार जरूर करेगी। उसी वक्त से लेकर ये मदीनतुर रसूल की शान ये है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग जाते हैं उसके वारे नियारे होते हैं। एक इश्क का पैगाम ये भी है कि अल्लाह अकबर, इश्क जो है ना वो कभी कभी अंगड़ाई लेता है। अब अंगड़ाई लेने का मतलब ये होता है कि बस जाहिर हम देखें ना तो ये उल्टा लगता है, हकीकत में वो दुरुस्त जा रहा होता है। जैसा आपने सुना होगा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से हुजूर का कलमा पढ़ लिए थे कभी मदीना या मक्का छोड़ा नहीं, यानी जिंदगी पर वहीं रहे, हुजूर के साथ ही मक्का में थे तो मक्का में, मदीना में तो मदीना में। लेकिन जब हुजूर का विसाले अनवर हुआ ना तो हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। ये पूरी दुनिया जानती है। इश्क जो है ना वो कभी कभी उल्टी चाल भी चलाता है, तो छोड़ दिया, मुल्क शाम चले गए, एक अरसे तक मदीनतुर रसूल से जुदा रहे क्योंकि उन्हें हुजूर की याद के लिए जो चीज चाहिए थी ना हुजूर के विसाल के बाद वो उनकी आंखें देख नहीं पा रही थी, तो उन्होंने इस हिजरत को बर्दाश्त नहीं किया, यानी इस हिजर को बर्दाश्त नहीं किया, फिराक है, और इतना तड़प गए कि मुल्क शाम चले गए, मदीना शरीफ छोड़ दिया। और उसके बाद एक ज़माने के बाद हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ ले जाकर फरमाते हैं बिलाल ये क्या जफ़ा है, मदीना छोड़ के चले तो गए हो लेकिन कभी मिलने भी नहीं आते। यानी ये आशिकों का तर्ज है कि आशिक जब इस अंदाज में जाता है ना तो हुजूर ख्वाब में आकर उन्हें अपने शहर बुलवाते हैं। और बाकायदा हजरत बिलाल आए भी और हुजूर के रोज़े अनवर पर जब हाजिर हुए, मुअर्रिखीन ने जो बातें लिखी वो मैं अर्ज कर दे रहा हूँ। पूरे मदीने में एक कोहराम मचा हुआ था कि रसूलुल्लाह के मुअज्जिन आ गए।
ये मुअज्जिन रसूल का एहतराम उस जमाने में ये था कि पूरा मदीना उमड़ पड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन आ गए हैं। लोगों की आंखों से अश्क रवा थे और दिलों के अंदर ये बात लोग बावर कर रहे थे कि अभी मुअज्जिन आए, अभी सारी कायनात के इमामुल अंबिया भी तशरीफ लाएंगे। यानी ये लोगों के मिजाज में बना हुआ था। लोग इस इंतजार में पूरा मतलब मदीने की गलियां जो है वो भरी पड़ी है। और उसके बाद जैसे मस्जिद नबी में पहुंचे, मस्जिद नबी में पहुंचते ही हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु गश खाकर उस सरजमीन पर गिरते हैं। और उसके बाद जब होश आता है तो सहाबा ने अर्जियां की, कहा बिलाल नमाज का वक्त करीब है, आज वही अजान सुनाओ ना जो रसूलुल्लाह को सुनाया करते थे। ये सहाबा ने अर्जियां की। पता ये चला अब जब वो मुअज्जिन रसूल से इतनी मोहब्बत करते थे, मुझे बताओ वो रसूलुल्लाह के खानदान से कितनी मोहब्बत करते होंगे। यानी हजरत बिलाल हबशी है लेकिन है मुअज्जिन रसूल और आशिक रसूल, इनसे इतनी मोहब्बत है। हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत की होगी, माँ खातून जन्नत से कैसी मोहब्बत की होगी, हजरत मौलाए कायनात से कितनी मोहब्बत की होगी, हजरत अब्बास से कितनी मोहब्बत की होगी, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कितनी मोहब्बत की होगी। और जो भी खानदान बनु हाशिम के लोग रहे उनसे कितना मतलब लुत्फ अंदोज होकर उन्होंने उल्फत और इथार का मुजाहिरा किया होगा। सब सहाबा कह रहे हैं, एक ही जवाब है, नहीं दे सकता। का वजह उनके इश्क ने जवाब दिया जो उनकी जबान पर था। कहा जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचूंगा ना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा और अजान मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने इसरार किया, मना करते रहे, लेकिन वाह मुअज्जिन रसूल तेरे इश्क पर कुर्बान कि उस वक्त हजरत बिलाल से सहाबा ने हसनैन करीमैन की बात कहकर कहा ये रसूलुल्लाह के शहजादे आ गए। जैसे हसनैन करीमैन आए उसी वक्त उन्होंने कहा चचा बिलाल आज हमें वही अजान सुननी है जो आप मेरे नाना जान को सुनाया करते थे। और जैसे ही ये शहजादों ने कहा अब मना करने की हिम्मत नहीं बनती, यानी हाँ में हाँ मिलाई, कहा ठीक है शहजादो आप कहते हैं। अब मैं भी ये सोच रहा था, बड़े बड़े सहाबा कह रहे थे नहीं माने, लेकिन रसूलुल्लाह के शहजादे आए तो मान गए। बिलाल का इश्क जवाब दे रहा था, तुमने तो सिर्फ मौला अली के लाल देखे, माँ खातून जन्नत के जिगर पारे देखे, रसूलुल्लाह के नवासे देखे। बिलाल देख रहा था इमाम हसन और इमाम हुसैन मिलते हैं तो रसूलुल्लाह की तस्वीर बन जाती है। यानी ये यादगार रसूल है। बस उसी इश्क के अंदाज में हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान कही और बुजुर्गों ने लिखा है कि 3 से 4 बार इसी कलमात पर बेहोश हुए। जब होश आता फिर अजान शुरू करते, फिर होश आता अजान शुरू करते। इसी अंदाज में आपने अजान मुकम्मल फरमाई और लोगों को एक पैगाम दिया कि इश्क कभी उल्टी चाल भी चलाता है लेकिन फिर हुजूर यूं करम फरमाते हैं और पूरे मदीनतुर रसूल को हुजूर की याद दिला देते हैं। और पूरी दुनिया आज भी हजरत बिलाल के इश्क की मिसाल देती है। आपसे भी कहता हूं ये वही रात है जिस रात के पस मंजर को हजरत माँ आमिना ने बयान फरमाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान फरमाया, सरदारा ने कुरैश ने बयान फरमाया। और जिन जिन लोगों ने बयान किया है ना, आप उसको उठाकर देखेंगे, जिनको जो कुछ भी मिला है ये रसूलुल्लाह की विलादत के सदके में मिला है। खुद हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जिस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के शिकम पाक में जब मुंतकिल किया तो आपको सुनकर यह हैरत होगी कि उस रात में भी बाकायदा शैतान मलऊन जैसा ताकतवर भी गूंगा कर दिया गया था। यानी उसको सख्ता तारी हो गया, क्योंकि वो सारी चीजें जानता था ना, उसको सख्ता तारी कर दिया गया और उसको भी ऐसा लगता था जैसे जकड़ दिया गया हो। ये विलादत ये शिकम मादर में मुंतकिल होने के वक्त ये मामला पेश आया। और उसी के साथ हजरत मामिना बयान फरमाते हैं कि जितने माह यानी मुकम्मल माह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में रहे, मैंने अजीब व गरीब वाकयात देखे। सैयदा मामिना फरमाती हैं कि मैंने अजीब व गरीब वाकयात देखे। सबसे पहली बात फरमाती हैं कि उसी दिन से मेरे जिस्म अक़दस से खुशबू आना शुरू हो गई और मैं जहां भी औरतों की मजलिस में या जहां कहीं भी गई हूं
बाकायदा मेरे लिए वो इज्जत की निगाह रखती और बाकायदा मुझे अच्छा मकाम और आला मकाम पर बिठाती और मेरी खुशबू वो भी महसूस करती, यानी खवातीन। और जहाँ जहाँ से मैं गुजरती वहाँ जानवर मिलते तो जानवर सलाम करते, और अगर कंकर मिलते तो कंकर, पत्थर मिलते तो पत्थर। यहाँ तक के बाज लोग मुझे बाकायदा ख्वाबों में आकर खुशखबरियां देने लगे और अल्लाह की तरफ से गैबी निदाएं सुनाई दी जाती। और उसी के साथ ये रोज जब बीत गए और बाकायदा 2 माह बीते ना, तो आपके वालिद माजिद जो हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके हवाले से लिखा है कि हुजूर शिकम मादर में आने के बाद 2 महीने अभी आप पेट में हुए आए थे कि हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। यानी वालिदे मोहतरम ये विलादत से पहले उनके सर से साया उठा लिया जाता है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरा हबीब तो यतीम हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अना लहू हाफिदुम व नसीर, फरमाया खुद मैं अपने महबूब का हाफिज और नासिर हूँ। यानी मैं अपने महबूब की मुहाफिजत वाला हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ और उनकी मदद करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, आपके नाम से बरकत हासिल करो। और हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर के यतीम होने की वजह क्या है, यानी आपके वालिदे बुजुर्गवार का साया क्यों उठा लिया गया जबकि आप वालिदा के पेट में। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया, किसी ने पूछा 6 माह के हुए, 6 साल के हुए तो वालिदे बुजुर्ग ये वालिदा माजिदा का साया उठा लिया गया, और फिर दादा जान का दागे मुफारिकत दे गया। आखिर उसकी वजह क्या है कि सब साये उठते गए? तो इरशाद फरमाया, इसलिए कि ताकि किसी मखलूक का आप पर एहसान न रहे, यानी कायनात में कोई ये ना कह सके कि मोहम्मद अरबी पर मेरा एहसान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इंतजाम फरमाया, कहा मेरे महबूब पर किसी का एहसान नहीं है बल्कि सारी कायनात पर मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहसान है। ये रसूलुल्लाह के लिए इंतजाम फरमाया गया। और उसी के साथ हजरत मामिना फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी कहने वाले ने यह बशारत दी। इरशाद फरमाया, इन्नकी कद हमलती बि सय्यदी हादिल उम्मती व नबियहा, फरमाया इस वक्त आपके पेट में फरमाया नबी है और ये इस उम्मत के आखिरी नबी है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का ऐलान होने का ये आपकी वालिदा को बशारत दी गई। आगे इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लक़द अल्लक़तु बिही फमा वजदतु लहू मशक्क़तन हत्ता वदअतुहु, यानी ये पूरे अय्याम में जब भी मैंने ये कुल्फत जो औरतों को महसूस होती है, मैंने कभी भी ये कुल्फत महसूस न की, बल्कि हर बार अव्वल से आखिर तक मेरे लिए इन मामलात में आसानी ही बरत दी गई। और आगे फरमाती हैं कि जब विलादत का एंड वक्त करीब आया, यानी रसूलुल्लाह जलवा फिगन होने वाले हैं, उस वक्त फरमाती हैं कि चंद औरतों को मैंने देखा जो कद्दो कामत और हुस्न जमाल में बेमिसाल थी और उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और मैं हैरान थी कि ये कौन है, और उनको मेरा हाल किसने मतलब बता दिया और मेरे पास आ गई। उनमें से एक ने कहा, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ, पहली औरत ने यह कहा। दूसरी ने बताया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ मरियम। तीसरी ने कहा, मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हाजरा हूँ। और हमारे साथ जो ये हुजूम आप देख रही हैं, ये जन्नत की हूरें आई हुई है, यानी हुजूर के मिलाद पर ये 3 खातूनें और जन्नत की हूरें जमीन पर आ गई। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह की विलादत के वक्त ये इंतजाम किया गया आपकी वालिदा के लिए कि इस इंतजाम के साथ महबूब को जमीन पर मतलब भेजा जाए। और उसके साथ साथ हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकीफिया फरमाती हैं कि जिस रात रसूलुल्लाह की विलादत हुई, मैं रसूलुल्लाह की वालिदा के पास थी। मैंने देखा कि वहीं से खाना काबा जो था ना, वो इस नूर की वजह से मुनव्वर होता जा रहा है, यानी आपकी वालिदा फरमा रही है कि बाकायदा मुनव्वर हो रहा है। और आगे फरमाती हैं कि सितारे जमीन के इतने करीब आ गए थे कि मुझे कहना पड़ा कि कहीं वो मुझ पर गिर न पड़े। ये उस वक्त की खातून कहती है। और आगे फरमाते हैं
कि काबे की छत पर हदीस शरीफ है कि बाकायदा मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में और मसरत में ये ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हुआ कि बाकायदा जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर एक काबा शरीफ पर, एक बैतुल मुकद्दस पर और तीसरा झंडा माँ अमीना के मकान पर बाकायदा झंडा गाड़ा गया। और एक रिवायत यूं है कि एक काबे की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस की छत पर और एक माँ अमीना के घर पर और एक मशरिक में, एक मगरिब में, यानी ये झंडे लगाकर कुदरती ऐलान कर रही थी कि ये सारी कायनात का सरदार बनाकर और सुल्तान बनाकर भेज रहा हूं, यानी ये उनकी सल्तनत है और ये उनकी इख्तियार में दी जाएगी। इस अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर यह झंडे का सबूत हमें और आपको मिल गया। और उसी के साथ साथ 12 रबीउन नूर को, यानी जो ये रात जा रही है और जो दिन आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही व यौमुन बुइस्तु औ उनज़िला अलैया फ़ीही। आप फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया उसी दिन, यानी पीर के दिन में पैदा हुआ, उसी दिन मेरी बेअसत हुई और उसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ। और साहिब सियर ने लिखा है कि हुजूर ने यह भी फरमाया कि उसी दिन मैंने मक्के से मदीनतुर रसूल की हिजरत फरमाई, यानी पीर का दिन। और उसी के साथ साथ में ये भी अर्ज कर दूं, आप जो भी खर्च करेंगे या जो भी खर्च किया आपने 12 दिन तक और कल के दिन भी जो हुजूर के नाम पर आप करेंगे, जो भी आप कर सकते हो आप करते ही रहते होंगे और आपको बताने की हजत नहीं। लेकिन जो लोग भी ये हुजूर के नाम पर या अल्लाह के नाम पर बतौर तशक्कुर करते हैं, उनके लिए एजाज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी उसका बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। और उसकी एक मिसाल हजरत मूसा अलैहि सलाम के उम्मती ने एक बार अर्ज किया था, कहा आप मेरे लिए दुआ कर दे। कहा क्या? कहा इतने दिन से फाके से हूँ, आज तक मुझे जो है कई दिन फाके से गुजारने पड़े, रोजी बहुत कम मिलती है, तो एक काम करे ना कि मेरी किस्मत में जो कुछ भी है वो पूरे साल का मत या पूरी जिंदगी का मिल जाए। अब नबी जो होता है ना वो बड़ा रहमदिल होता है। उसी वक्त फरमाया, कहा जब सारा सब कुछ आज ही के दिन मिल जाएगा तो फिर जिंदगी भर करेगा क्या? तो कहा वो मैं सिमट लूंगा, मतलब एडजस्ट कर लूंगा, आप दुआ कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोहे तूर पर जाऊंगा ना तो तेरी ये अर्जी रखूंगा। तशरीफ ले गए और जैसे उम्मती की बात अर्ज कर दी ना, तो उस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से पैगाम आया का मूसा, उसे आपने समझाया नहीं? का मौला समझाया, लेकिन वो माना नहीं, उसने अर्जी की अब तू पूरी कर दे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट पर पूरी जिंदगी भर की रोजी एक साथ में अता कर दी। हाँ, आज भी जिन जिन लोगों को जो कुछ भी मयसर है ना, ये आप यकीन रखें कि ये हुजूर की जात पर खर्च करने के लिए भी दिया जाता है। आज हमारे यहाँ क्या सिस्टम बना हुआ है, काळानु धोळन धोळानु काळू, यानी व्हाइट पैसा बनावा माटे माणस क्या थी क्या मोकली दे, और फिर जब लूट लिया जाता है ना तब हुजूर याद आते हैं। हाँ, मालदार होना बुरा नहीं है, मालदार है, अल्लाह ने आपको दिया, आप सलामत रहें। लेकिन जब दीन का मामला आया ना, हुजूर के मिलाद, हुजूर के दिन की बात आए ना, तो उसमें कुछ खैरात मतलब कर दिया करो, यानी कुछ लुटा दिया करो ताकि तुम्हारा माल बचा लिया जाए। आज भी दुनिया में आप देख लें, मेरे ख्याल से जो लोग टूर में गए होंगे उन्हें मालूम होगा, आज भी गालिबन मक्का या मदीना शरीफ में मैंने एक होटल देखी है जिसको आज भी हजरत उस्मान गनी का होटल कहा जाता है। हाँ, यानी उनके नाम से मशहूर है, और उसमें बाकायदा गरीबों, यतीमों और उनको सबको रहने दिया जाता है। और वो हुकूमत चला रही हो या कुछ बंदे चला रहे हो या उनके खानदान के लोग, पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनके नाम से मंसूब है। और लोग कहते हैं कि ये उसी खजाने से ज्वाइंट उनके खानदान से लेकर आज तक ये चला रहा कि आज भी हुजूर के उम्मतियों की खिदमत होती है, यानी ये खजाना फिर कम नहीं होगा, अल्लाह देता रहेगा। इसलिए हुजूर के मिलाद पर जिस अंदाज में आप खर्च कर सकते हैं, शरीयत के दायरे में रहकर खर्च करेंगे, अल्लाह उसमें इज्जत देगा, बरकतें देगा। अब ये उम्मती ने मांग लिया, अल्लाह ने दे भी दिया। अब उसने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, कलीम का दौर चल रहा है, उसने हुजूर की उम्मत की खैर खाई के लिए उसने अपना लंगर खोल दिया और बाकायदा पूरे शहर के पकाने वालों को बुलाया और बुलाकर पकवान चढ़ाकर सारा पकवा कर पूरी उम्मत को दावत दे दी। सब खाने आ गए, खा के निकल गए और बचे मूसा अलैहिस्सलाम और वो उम्मती। आपने फरमाया भाई ये 1-2 दिन में सारा सब कुछ जो मिला था ना वो तूने लुटा दिया, अब करेगा क्या? कहा मैंने अपने लिए थोड़ो खिलाया,
यानी वो बंदा कितना मतलब हसास है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती भी ये जानता है। जो आज हम और आप LIC, शेयर बाजार, फिर क्या बैंकों का अलग अलग नाम मुझे याद नहीं आता, ये कौन सी बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर HDFC, अपना बद्दा अंदर जाता रहे भेला करिए શું કામ? કાલ ગુજરી જવાને છોકરો કાંઈ પાછળ નહીં કરે, ખાલી ત્રીજું 40મું વર્ષી પછી વર્ષે જે ખાલી 2-3 ફૂલડા લઈને ખાલી આમ કરી શકે બસ। અરે ભાઈ ગુજરી જવાનું છે તો આ બધું બચાવીને રાખીને કરશો હું? अल्लाह उसके रसूल के नाम पर दोगे ना तो ये जितने बड़े आप मालदार हो ना, कयामत तक की नस्लें मालदार बना दी जाएगी। लेकिन कंजूसी करोगे और मक्खी चूस बनोगे ना, बस એટલા 500 રૂપિયા તો આપણે દઈ દીધે ને। અરે મારા બાપ આમાં જ ખર્ચ કર્યા જેવું છે, આ મળ્યું ને યા હુઝુરના કદમોની બરકતની વજહથી જ મળ્યું છે। હા, આમ આપણે લગ્નમાં ને પ્રસંગમાં ને કેવું ખર્ચ કરે માણસ, આમ જોઈએ ને તો આપણે ओ मेरे यार ये जो है ना, हम और आप कभी गुनाहों में खर्च कर देते हैं। हुजूर के मिलाद में खर्च करोगे ना, ये बहुत बड़ी नेकी में खर्च होगा। ये करना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या क्या इंतजाम करना चाहिए वो किसी साहिब इल्म से या किसी हमदर्द सादात से पूछकर आपको इंतजाम करना चाहिए। खैर मैं अर्ज कर रहा था, उसने खिला दिया, कहा मैंने थोड़ा अपने लिए खिलाया, कहा सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाया। हाँ, अब जब ये कहा ना तो कहा उसने तो तुझे सारी जिंदगी भर की रोजी दे दी थी। कहा जब उसने दे दिए उसी के नाम पर मैंने दे दिए, यानी उसने दिया उसका देना काम था, मैंने लुटा दी, यानी अल्लाह के नाम पर मैंने भी दे दिए। मूसा अलैहिस्सलाम तो गमज़दा होकर मतलब तशरीफ ले गए। अब उम्मत की फिक्र होती है ना, बेचारा करेगा क्या। आज भी हमारे लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, मुझे खुद को भी कई लोगों ने ऐसा बोला कि मौलाना आमा थोड़ा ध्यान रखो, आमा બધું દઈ ન દેવાનું, આમાં પાછળ બચાવીને રાખવું જોઈએ ને। ये एक बंदे ने तजर्बा करके देखा, अभी करीब करीब का जमाने का वाक्य मैं आपको बता दूं अगर आपको समझ आ जाए तो। एक बंदा ने अपनी दुकान से आम भिजवाया, आम समझते ना, क्या बोलते हैं, केरी, घर पे गई और वहीं से उसने बंदे को कहलवा कर भेजा कि इसमें से जो भी खाना हो खा लेना, लेकिन कुछ चीजें मेरे लिए भी बचा के रखना। तो कहा ठीक है। अब घर पे तो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, घरवाली होती है, और जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी बात सुन ली काम वाले के, कहा ठीक है। अब वो नौकर जो था वो वापस हो गया। अब जब दोपहर के वक्त जनाब आए, जनाब ने आकर पूछा मैंने वो आम भेजे थे, कहा मिले मिले, तो कहा अच्छी बात है, कैसे लगे, कहा बहुत अच्छे थे और सबके सब खत्म कर दिए। यानी घरे जे आता ने ये बताए सुपड़ा साफ ये सब खत्म। अच्छा हाँ, ठीक है ठहरो मैं अभी आया। किसने कहा? वो बंदे ने। सीधा गया अपने जहाँ कारखाने या दुकान में काम करता था, उसने फौरन जो कुछ भी पैसा था ना, खाली आम बचाया नहीं, इस पर उसको समझ आ गई। ये मिसाल आप लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, सबके लिए आम है। अब वो घर से निकला, सीधा कारखाने पे गया, दुकान पे गया, जहाँ भी उसका बिजनेस था, सारा पैसा समेटा और एक बहुत बड़ी जमीन उसने मतलब खरीदी और लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा ये इतना पैसा मैंने ये जमीन में दे दिया। कहा किस लिए? कहा यहाँ अल्लाह का घर बनेगा, यानी मस्जिद बनेगी। बद्दू ही खाली करने को घरे आयो। ठीक है, आप इतना जल्दी चले क्यों गए? कहा मैं अपना आखिरत का इंतजाम करने गया था। तो घर वालों ने कहा ये क्या, अभी आपने आम हमारे लिए दुनिया में भेजा है, यानी दुनिया के लिए इंतजाम किया, अभी आप खाना खा लेते। आप लोगों ने कहा ना कि आपके लिए एक भी आम नहीं बचाया। कहा हाँ। कहा मैं समझ गया, जो दुनिया की कैरी में इतने कंजूस घर वाले लोग हो कि अपना घर का जो मोभी होता है उसके लिए भी बचा न सकते हो, ये कयामत में क्या नेकियां देंगे? यानी ये कौन सा सपोर्ट कयामत के दिन करेंगे? मैं सीधा कारखाने गया और सारे पैसे मिलाए और मस्जिद के लिए जमीन खरीद कर मैंने वहां ऐलान कर दिया मस्जिद बनेगी। यहाँ तुम कुछ बाद में करो या ना करो, मैंने जन्नत में अपना घर बनवा लिया है। तो मैं कहता हूं कि जब एक अल्लाह के घर के लिए मस्जिद के लिए पैसा देते हैं तो अल्लाह घर बनवा देता है। और जिनके कदमों की वजह से ये मस्जिद के मीनार जो आज नजर आ रहे हैं ना, अगर हुजूर के मिलाद पर खर्च करोगे तो कितना नहीं मिलेगा। मदरसों पे खर्च करें, मिलाद पे खर्च करें, और उसके सिवा जहां कहीं भी आपको मौका मिले खर्च करें। ये मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने एक बार खर्च किया, 2 बार खर्च किया, 3 बार किया, हर बार अल्लाह की कुदरत के हर बार उसे डबल मिल जाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अर्ज की, मौला एक बार उसने मांग लिया था पूरी किस्मत का कि जिंदगी भर का मिल जाए और दे भी दिया, बार बार तू दे रहा है। का जब वो अब्दुल्ला होकर दे रहा है,
यानी मेरे नाम पर दे रहा है, तो मैं तो अल्लाह हूं। जब वो बंदा होकर कंजूसी नहीं करता, बखीली नहीं करता, तो मैं कादिर मुतलक होकर और जव्वाद होकर मैं कंजूसी करूंगा? वो जितना मेरे नाम पर दे रहा है पलटकर 10 गुना दे रहा हूं। तो ये चीजें हुजूर के मिलाद पर भी करने की जरूरत है। और आप अच्छे खासे समझदार लोग हैं, आपने इतनी देर तक हुजूर के हवाले से चंद बातें समाप्त की है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाएं। और बिलखुसूस आज बड़ी रात है और सुबह बहारा भी होगा, हो सकता है आपकी चंद मिनटें मैंने ज्यादा ले ली है, हो सकता है कि आप आराम के भी मूड में होंगे, जल्दी उठना भी है आपको, तो मैं माजरत चाहता हूँ जी। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक दो शेर पढ़ दूं नबी नबी के, ये हमारे कमेटी वाले दोस्त अहबाब हैं, उनकी फरमाइश पूरी कर दूं। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुदी वल करम वाला अलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मेरे साथ मिलकर हुजूर के उस मनसब का जिक्र करते हैं। नबी 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 नबी, ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। नबी 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 चमन चमन की दिलकशी गुलों की है, वो ताज़गी है चांद जिन जिन से शबनमी वो कहकशां की रोशनी, फिज़ाओं की ही वो रागिनी, हवाओं की ही वो नगमगी, फिज़ाओं की ही वो रागिनी, हवाओं की ही वो नगमगी, है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। वो अहमदे बहार है, वो नूर की कतार है, फिजा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्किबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया पता, हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया पता, हवा पुकारती चली नबी 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 नबी। अल्लाह ताला को सबको जज़ा खैर अता फरमाए। 12 रोज तक यानी 11 रोज तक मेरे बोलने में, समझाने में या कोई तरह की भी कोई कसदन सहवन कोई ऐसी बात जो आपके दिल पर बार गुजरी हो, तो दोनों हाथ जोड़कर मैं आज बड़ी रात में आपसे माज़रत और माफ़ी तलब करता हूँ कि आप मुझ गरीब को ज़रूर माफ़ फरमाएं। और मैं अपनी तरफ से भी आप सबको माफ़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जज्बात को सलामत रखें, आपके हौसलों को सलामत रखें और अल्लाह ताला हुजूर के मिलाद की बरकतें नसीब फरमाएं। बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ मैं शहजाद गाने गौसुल आज़म कादरी ख़ानदान के शहजादों का कि जिन्होंने 12 रोज़ तक इस फ़कीर की पुष्ट पनाही फरमाई और उन्होंने मुसलसल 11 रोज़ तक जो हाज़िरी देकर हुजूर का मिलाद सजाया और मुझ गरीब को जो है अपनी दुआओं से नवाजा। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, कादरिया ग्रुप का भी शुक्रगुजार हूँ, आप सब भाइयों बहनों बच्चों जवानों बूढ़ों बुज़ुर्गों का भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ा खैर दें। साथ साथ में माइक वाले भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस मामले में भी बड़ी मुदावमत फरमाई, हेल्प फरमाई और जो शूटिंग वाले हैं उन्होंने भी माशाअल्लाह मेरी बड़ी हेल्प फरमाई। अल्लाह ताला उनको भी जज़ा खैर अता फरमाएं और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये मिलाद की रात आने वाले साल या ज़िंदगी में जब भी मौका मिले अल्लाह ताला हमें मदीने में ये रात नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।